देखिए अगला टाइप क्या है। सेकंड टाइप, गिवन टू मैट्रिसेस ए एंड बी। क्या क्या मैट्रिक्स है वो? एक एक एक, माइनस दो, चार, माइनस तीन, तीन एक दो। ऐसे ही दूसरी मैट्रिक्स क्या है? 11 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 7 1 16 माइनस 1 1 2। यूज ए बी and find the solutions of these equations। देखो कौन कौन सी हैं? x माइनस 2y, x प्लस 4y, x माइनस 3y प्लस 3z प्लस z प्लस 2z इक्वल टू 6 12 1, 6 12 1। देखो देखिए क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में। हमें पहले से ही दो मैट्रिक्स गिवन है, देखिए कौन कौन सी। एक जो मैट्रिक्स है नोटिस करो, वो क्या है? वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, 1 4 1, 1 4 1, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। यानी कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमें ऐसे अपने आप कोई सी मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हम पहले क्या करेंगे? क्या है? यूज ऑफ ए बी। पहले हमें ए बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा ए बी का प्रोडक्ट। इसकी इससे करिए, 1 की 11 से 11, 11 2, 11 2 कितने हो गए? 13, 3 21। एक मिनट, हाँ ठीक है। क्या होगा? 11 और 1 11 13 7 21 8 बचा। क्या बचा? 8। अब अगला चेक करो, -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 और प्लस 3 क्या आ गया? 0। ऐसे ही चेक करो, -14 प्लस 4 10, 3 3 6 18, 14 माइनस का 4 18, हाँ 0। ऐसे ही इसका इससे करोगे, मेरे ख्याल से देखो ये मैट्रिक्स बनेगी इसकी। एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट वाले एक बार। जैसे इसकी इससे करेंगे 14 6 20 20 2 12 6 20 माइनस का कौन सी मैट्रिक्स आ रही है? अपना माइनस में आ रही है, हाँ माइनस की आएगी। देखो हाँ माइनस में आएगी, ठीक है। ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा? ए बी इक्वल टू -8 आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, -8 कॉमन ले लोगे, ठीक है। चलो इसको भी पहली इक्वेशन मान के चलते हैं। अभी इसमें भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखो अब देखते हैं जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax प्लस सी। अब b क्यों नहीं ली? क्योंकि b को छोड़ दे रखा था, इसलिए मैं ax प्लस सी मान ली। अब a की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है? अभी के लिए इनवर्स निकालना है, यानी x इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई c, ठीक है। इनवर्स निकालते हैं। चलो पहले a इनवर्स इक्वल टू 1/,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इससे डिटर्मिनेंट निकालो, फिर डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए का, मैं निकाल रहा हूं इस रो के अबाउट, ठीक है। एक ये तो प्लस का ही रहा, एक ऐसा कैसे ही रहा, क्या है -2 और 12, -2 और -12 -14, इसके अबाउट निकाला मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया पॉजिटिव ले लिया हमने से, क्योंकि नेगेटिव था ना। इसके अबाउट निकालो, एक में से 3 गए, -2, -2 की मल्टीप्लाई से -6, एक बार चेक करते रहना कहीं गलती ना हो देख। अब जैसे इसके अबाउट लिया 2, ये तो पॉजिटिव ही रहा, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, क्या आएगा देखो, 6 में से 20 -8, देखो -8 ही आ रहा है, हाँ -8 ही आ रहा हो, देखिए माइनस का, हाँ -8 ही आ रहा है, ठीक है। क्या डिटरमिनेंट इसका -8। अब एक चीज और देखते हैं, देखिए ये ऐसा करते, देखिए ये जो इक्वेशन गिवन है ए बी इक्वल टू -8 आइडेंटिटी, इससे क्या करते हैं, इसके अंदर से इनवर्स निकाल लेते हैं, अलग से नहीं निकालते। कैसे निकालेंगे इनवर्स, मैंने क्या बी को ऐसा कैसे लिखा और ए को भी अभी के लिए ऐसा कैसे लिख दिया, चलो इसको बी को अलग से लिख लेते, देखो ए को यहां लिख लिया मैंने, ठीक है। और इसके नीचे में लिया है, रुको रुको रुको, इस ए को उधर ही ले जाते हैं, इस ए को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ए इनवर्स, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 1/8 माइनस का आइडेंटिटी के साथ, चलो आइडेंटिटी उधर ही रहने देते हैं, आइडेंटिटी उधर ही रही तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई से होगी तो क्या होगा सेम टू सेम वही रह जाएगा। अब देखो हमें क्या वैल्यू मिल गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो साफ साफ पता चलिए, अगर हम कंपेयर करें एक बार इससे, क्या करें कंपेयर करें एक बार, तो क्या आ रही है -8 ही आ रही है वैसे भी, ठीक है। और देखो अब हमें क्या वैल्यू निकालनी थी ए इनवर्स की, तो अब क्या करेंगे हम बी मैट्रिक्स के अंदर ही 1/-8 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या करेंगे बी मैट्रिक्स के अंदर ही, तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या आएगी -11/8, ऐसी माइनस नहीं +/8, ऐसी इसमें कितनी आएगी 7/4, 2 7 14 2 9 8, हाँ देखो इसमें कितनी आएगी 1/8, यहाँ पे कितनी आएगी 1/4, लेकिन माइनस का 1/4, ऐसे कितनी इसमें कितनी आएगी 7/8, इसमें कितनी आएगी -1/8, इसमें कितनी आएगी 2 3 जा और 2 4 जा, ये कितनी आएगी माइनस का, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इनवर्स की। अब क्या करेंगे इसके अंदर सी से मल्टीप्लाई, अब देखिए सी क्या होगा बेसिकली, पहले हम सी देखते सी मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स हमें क्या थी गिवन थी, जो कि क्या थी इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, एक्स क्या होती है मैट्रिक्स, एक्स हम उसे मानते हैं इनके वेरिएबल्स को, एक्स वाई जेड इन सबको। सी हमारे क्या होंगे 6 12 और 1, तो सी पहले सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं इधर ही, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स क्या है हमारा, चलो यहीं पर करके दिखा रहा हूं इसका, थोड़ी जगह बच जाएगी फिर देखना भी, यहीं पे कर दे रहा हूं ए इनवर्स इनटू सी क्या आएगा, सी की मल्टीप्लाई यहीं से करा दे रहा हूं, सी क्या आएगी 6 12 1, 6 12
और 1। देखो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो x क्या था, x की वैल्यू क्या थी a इनवर्स c, तो a इनवर्स c की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर निकाल के रखूँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इन सब से होगी, इनकी इन सब से होगी, इन सब की इन सब से होगी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका क्या आएगा, देखो देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स c की वैल्यू 1 2 और 3, ठीक है। और x की वैल्यू हमारी क्या थी, x y और z, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x y और z, तो यहां से x और y z की वैल्यू क्या आ गई 1 2 और 3, हेंस x y z इक्वल टू 1 2 और 3। पहले क्या किया, जो दो मैट्रिक्स गिवन थी पहले ये चेक किया कि दोनों मैट्रिक्स लिंक कर रही है आपस में या नहीं, मतलब जो इन इक्वेशन से लिंक कर रही है कि नहीं। देखा कि हाँ ये इसके वेरिएबल्स का क्या है, कोफिशिएंट है, इनके वेरिएबल्स का क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। बी मैट्रिक्स देखा वो ऐसे ही कुछ भी मैट्रिक्स दे दी, लेकिन क्या है, यूज ऑफ ए बी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या क्या ए बी का पहले प्रोडक्ट निकाला, ए बी का जब प्रोडक्ट निकालोगे हर बार मैक्सिमम बेसिकली होता ही यही है, अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन जो देखे मैंने, उसके अंदर जो मैट्रिक्स बनती है वो आइडेंटिटी ही बनती है, और उसके साथ कोई मे भी कोई आ जाए, मे भी कोई कोफिशिएंट, वो मे भी कोई ऐसा कोई कांस्टेंट आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आया तो भी चलेगा, ठीक है। यहां से इक्वेशन आ गई, अब इसके अंदर से ए इनवर्स फाइंड कर लेना है, ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट ये इसकी जगह आ जाएगी, यानी कि अब डायरेक्ट क्या करना है, सी क्या हमारा इन इक्वेशन की वैल्यू, इन इक्वेशन की वैल्यूज को उस a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू आ गई, x हमें क्या हमने क्या माना था, x y और z, तो वैल्यू निकल जाएगी। चलिए आगे अगले टाइप के बारे में बात करते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, फाइंड a इनवर्स देन सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देखिए इसको करना कैसे है, पहले ये चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। देखते हैं 4 2 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 -2 3 1 -2। नोटिस कीजिए ये जो मैट्रिक्स है इसका जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, और ये जो मैट्रिक्स से रिलेट तो कर रही है, लेकिन बस फर्क ये ट्रांसपोज है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो इसके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का ट्रांसपोज दे रखा है हमें, उसके मैट्रिक्स का क्या दे रखा है, ट्रांसपोज। तो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो सो गिवन equations expressed as ax equal to b but a is transpose, but a is transpose of given इक्वेशंस कोफिशिएंट्स। इंग्लिश में आपसे लिख लेना, मुझे ना आ रही, देखो बट ए इज ट्रांसपोज ऑफ गिवन इक्वेशन कोफिशिएंट्स। देखो जो इक्वेशन है इनके वेरिएबल्स के क्या कोफिशिएंट दे रखे, लेकिन वो क्या है, ट्रांसपोज। तो हम भी क्या करेंगे, देन यूज ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या करना है, ट्रांसपोज करके देखो 4 क्या आएगा, 4 2 3 बन रहा है, 1 1 1 हाँ बन रहा है ये भी, ठीक है। ऐसे कर करके इसका अगर ट्रांसपोज कर लें तो ये फिर सही हो जाएगी मैट्रिक्स। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी करेंगे इसका ट्रांसपोज निकाल के करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज सर पहले तो हम इसके अंदर इक्वेशन चेक कर लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज इसका इनवर्स इनटू बी, ठीक है। तो इसका पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आएगा पहले वो निकाल लेते हैं, 4
4 2 3 1 1 1, 4 2 3 1 1 3 1 -2। ठीक है, अब देखो ये निकाल लिया। अब पहले निकालते हैं इनवर्स। क्या निकालेंगे? इनवर्स क्या आता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आता है? मैं कैसे डिटर्मिनेंट लेके निकलेगा किसका? ट्रांसपोज वाले का। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ट्रांसपोज। देखो निकालना है तो इसका भी निकाल लो, सेम ही आएगा वैसे तो, लेकिन इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका भी मैं अब क्या करूंगा, इस बार मैं कॉलम वाइज निकाल के देखूंगा। कॉलम वाइज A11 यानी कि 4, इधर इसको छुपाया क्या होगा? -2 -1 -3, 3 चौके 12 माइनस का 12। अब इसके अकॉर्डिंग निकाला A21 यानी माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अब इसकी रो और कॉलम को छुपाया मैंने, क्या होना? -4 -3 -7 यानी कि +7। अब इस 3 के कोऑर्डिनेट 8 3 1 पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसके कॉलम छुपाए, यानी कि 2 में से 3 गए, माइनस का 1 माइनस का 1, हाँ माइनस का 3। देखो अब क्या आएगा? 7 5 माइनस का 8 आना चाहिए ना वैसे तो। कितना आएगा? एक मिनट माइनस, हाँ 3 2 5, कितना बचा? -5 -5 -8, तो -8 ही आ रहा है। हाँ -8 ही आ रहा है, हाँ -8 आ रहा है। देखो इसका यानी कि क्या है? कंसिस्टेंट है, हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। देखो अब क्या करना है? अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा? C11 C22 C33 हाँ C1 नहीं यहाँ पे आएगा C12 C13, यहाँ पे आएगा C23 C21, यहाँ पर C31 C32। ठीक है, यही तो होता है ट्रांसपोज करने के बाद। तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसके हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएंगी? C11 की निकाल, एक दो निकाल के दिखाना, फिर बाकी करेंगे बाद में। देखो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा वो भी किसका निकलेगा? ट्रांसपोज वाले का। और इसमें जो डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे भी कुछ मेंशन कर लेना। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे और गलती होगी, इसका भी हम इनवर्स ट्रांसपोज वाले का निकाल लें। ठीक है, यानी कि अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भी, क्या आएगी? -3 7 -3 7 1 -3 7 -1 5 17 1 5 17 1 -2 2 2 -2 2 और 2 -3 7 -1 5 17 1 -2 2 2। देखो अब क्या करना है? अब इसको इसमें पुट करना है। अब क्या करते हैं, इसको मैं पहले ही, चलो अगली लाइन में लिख देता हूं। एडजॉइंट 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आएगा? 1/-8 -7 5 -2 2 2 7 -1 -17 1। देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी। और बेसिकली ये क्या है?
ए इनवर्स ही है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये ए इनवर्स ही है। निकालो इसकी और इसकी वैल्यू। 3/8 -5/8 -7/8 1/8। यहाँ पे माइनस का 1/8 17/8। यहाँ पे क्या आएगा 1/4। यहाँ पे भी 1/4, लेकिन माइनस का यहाँ पर भी माइनस का 1/4, ठीक है। अब क्या रह गया, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई। क्या रहेगा, बी से मल्टीप्लाई करना। तो उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बी, और ये इसकी वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है। तो इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है हमारा कहां गया, देखो 2 1 5, 2 1 और 5। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख अभी, फिर सॉल्व करके लिखने में अपने आप क्या वैल्यू आएगी, हाफ 3/2 -1, हाफ 3/2 -1। हाँ देखिए इसकी x की वैल्यू याद आएगी। तो x हमें पता है क्या है, वेयर x इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू हाफ 3/2 और -1। ऐसे ही x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, y की वैल्यू 3/2 और z की वैल्यू -1, ठीक है। देखिए लास्ट टाइप है ये। फिर देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि हमें इन दोनों प्रोडक्ट का यूज करके इन इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। पहले ये चेक करें क्या ये मैट्रिक्स इनसे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। देखिए 103, देखिए फिर वही आ गया 103 -1 2 -2। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकिए, को क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा शायद। 2 -3 4, वो तो सही है। चलिए एक बार रुकिए, यहाँ पे 1 ही आएगा शायद, चेक कर लेंगे, गलत आया बीच में। देखिए मैंने पहले बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर ही आना चाहिए। वैसे तो एक बार चेक कर लेते हैं आइडेंटिटी के बराबर आता है कि नहीं। इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, -2 -9 -2 और -9 और 2, हाँ यानी 2 6 12, 12 में से क्या रह गए 1। ऐसे इसमें से करते देखो 0 -1 2 0, क्या गया 1 3, देखना +1 +3 +1 +3 4 और 2 2 जा 4 माइनस का 0। ऐसे के 0 2 18 3 6 18 0 0 4 3 1 0 माइनस का 6 और प्लस का 6 0 3 दूनी 6 3 दूनी माइनस का 6 2 18 18 और -6 -24 4 6 24 0 3 0 0 3 2 2 जा 4 माइनस का प्लस का 4। एक मिनट, हाँ 0 0 0। अब अगला 3 माइनस, देखो 3 प्लस का और 6 माइनस का 3, रुकिए 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 2 6 1, हाँ 1 बचा, ठीक है। अब देख इसके बराबर आएगी आइडेंटिटी के बराबर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/1
बी मैट्रिक्स ये आना चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट इसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट दे ही रखा है। अब देखो क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई। देखो बी क्या है, बी मैट्रिक्स हमारी यही होगी, क्योंकि ए और बी यही हमने मान लिया अभी के लिए, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बी मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से करें तो क्या आएगी, -2 0 1 -3 -2 2 1 9 6, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डायरेक्ट यही आ गई। तो इसको यहां पर लिख देते हैं, ए बी की प्रोडक्ट हमारी आया, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2 9 6 0 1 2 1 -3 और -2। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मुझे मानना पड़ेगा ax इक्वल टू सी। सी क्या होती है, इन सब की वैल्यूज, इक्वेशन की वैल्यूज। x क्या होता है, एक्स वाई जेड। a की वैल्यू क्या होती है, इन सब के कोफिशिएंट। अब देखिए मैंने पहले बता दिया था, ये जो गिवन है, ये जो गिवन है, नोटिस कीजिए रो वाइज है, कॉलम वाइज है, यानी इसका ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन है, ट्रांसपोज। तो यानी अब जो भी होगा अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज के साथ करेंगे। देखो तो क्या आएगा, x इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू सी, ठीक है। हम ये चीज जानते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आएगा, तो इसका ट्रांसपोज आएगा ये ए ट्रांसपोज इनवर्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं इसके बाहर ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पता है ना, साइन अंदर बाहर जाता है, ट्रांसपोज का अंदर रहता है, इनवर्स का बाहर जा सकता है। तो मैंने वही करा है, ठीक है। देखो क्या आएगा, -2 2 9 6 1 0 1 -3। दिख रहा है बोर्ड पे, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इनवर्स की वैल्यू तो ये आ गई। इसकी मल्टीप्लाई किससे करी, सी से करनी है। पहले यहां पे लिख देते हैं -2 9 6 0 1 2 -3 1 -2। सी क्या है, इन सबकी वैल्यू 9 4 -3। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, इसकी ऐसे में कीजिए, 2 18 9 4 9 36 3 6 18 8 18 18, ये तो पूरे कट के 0 आ गया। इसके से कीजिए, कितना आ गया, 0 8 -3 कितना आ गया, 5। इसी कीजिए 9 3 चौके 12 3 दूनी 6। इस किससे करिए, कितना आया, 15 में से 12 गए 3, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, हमें क्या पता चला, x इक्वल टू 0 5 3 0 5 3, और x की वैल्यू क्या थी, x y और z। मैंने कोई भी मैट्रिक्स मेंशन नहीं कर रखी कि x क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, जो भी है, लेकिन आप लोग मेंशन करेंगे c का क्या मतलब है, इन इक्वेशंस की वैल्यूज, ठीक है। और b हमारा, सॉरी हमारा a क्या है, a है इनका कोफिशिएंट, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट। x क्या है, x y z, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 5 3 0 5 और 3, इन सब की क्या आ गई वैल्यूज, यानी x की वैल्यू 0 y की 5 और z की 3। अगर इसमें कोई भी गलती लग रही है तो एक बार अपने आप देख लेना, कमेंट में बता देना, ठीक है।
तो बता देना कोई गलती लगे, ठीक है। चलिए फिर अब देखिए ये चैप्टर तो हो गया खत्म, अब सिर्फ रह गया इसके पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यू कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए पीवाईक्यूज कर रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड पी फॉर विच एफ ऑफ 0, एफ के अंदर 0 पुट किया है तो 1 वैल्यू आएगी और एफ एक्स कितना है ये गिवन है। तो पहले का आंसर देखते हैं, पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे किसका, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आएगा एफ एक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी साइन एक्स। अब इसमें क्या बोला है, एफ एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट कर दिया, कितना है 0 माइनस 1, वो सॉरी माइनस पी, इसके अंदर 0 पुट करेंगे, साइन 0 के अंदर, साइन 0 के अंदर 0 पुट किया, 0 ही है ना, हाँ साइन 0 के अंदर 0 पुट करते हैं तो पूरी वैल्यू 0 ही हो गई, ठीक है, ठीक है पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो एफ ऑफ 0 0, तो इसकी वैल्यू तो निकल के ही नहीं आई, पी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 0 आ रही है। एक मिनट क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही देखा, इसकी वैल्यू 0 कैसे आ गई, देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है डिफरेंशिएट, मतलब पहले हमें आंसर निकालने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट मैंने वैसे देख लिया, हाँ पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसके बाद निकालना पड़ेगा, देखो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका, यानी पहले इसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने एफ एक्स का, क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस पी साइन एक्स, ठीक है, इसके बाद से क्या है ना डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, क्या आएगा माइनस का 2x माइनस का p cos x, ठीक है। अब इसके लिए क्या पुट करना है f0, क्या आएगा -2 p cos 1, वो सॉरी cos 0 1 का 0 -2 cos 0 क्या होता है 1, तो माइनस p, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1, अब ये 1 इधर आएगा, क्या आएगा 1, रुको रुको रुको, गलती हो कैसे रही है इसमें, यार ये गलत हो कैसे रहा है, वो x के अंदर पुट किया था क्या, हाँ यहाँ पे x रह गया ना, हाँ देखो x में वैल्यू पुट करी, ये तो 0 हो गया, हाँ देखो ये गलती कैसे होती है यार, देखो -2 और यहाँ पे x था ये 0 हो गया, f डैश x की f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या 1 और यहाँ से -p, p की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। इसकी वैल्यू अब देखो इसका आंसर फाइंड के, इसे k की वैल्यू निकालनी है कैसे, देखो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैसे भी निकाल सकते हैं पता है ना, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, तो मैं रो वाइज ही निकाल रहा हूं अभी के लिए a11 के हिसाब से, ठीक है, क्या आएगा माइनस का a, अब देखो इसके माइनस साइन तो लगेगा नहीं, 1 1 + 2 होगा तो पॉजिटिव ओ इवन रहता है, ठीक है, तो इसके रो कॉलम पर क्या आएगा b और c, bc माइनस bc, तो ये तो 0 जाएगा। अब ऐसे ही क्या आ गया a12 a12 यानी माइनस के साइन के साथ b, अब इसकी रो और कॉलम छुपाया, क्या आएगा ac माइनस का और माइनस का ac, ac माइनस का माइनस का ac, रुको रुको रुको, माइनस का ac और फिर ये ac, ठीक है, और एक बार छुपाया प्लस का और ये क्या माइनस, हाँ ठीक है। अब ऐसे ही फिर c1 3 यानी पॉजिटिव रहेगा, c के साथ आया, क्या आएगा c के साथ ab माइनस यानी प्लस ab,
प्लस ए बी, और ये डिटरमिनेंट हमें किसके बराबर दे रखा है, के ए बी सी। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और इधर लिख दे के ए बी सी। अब यहां से वैल्यू निकालो, ये तो 0 हो गया, इसी करिए मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया -2ac, लेकिन +2 हो जाएगा क्योंकि ये भी है, -2abc। ऐसे ही कितना हो जाएगा +2abc, कितना आ गया 4abc, और यहां से क्या है kabc, चाहे तो केबीसी को काट लो, के की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखो अगला क्या कह रहा है, हमें इसकी वैल्यू क्या गिवन है, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसका क्या मतलब, पहले डिटरमिनेंट हमें गिवन ही है, तो इसको पहले हम बिठा लेते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, ए क्यूब निकाल लेंगे, ए क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर कितना आएगा, इसकी सॉरी इसकी इससे करी तो अल्फा स्क्वायर, एक मिनट, अल्फा स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई ऐसे तो करेंगे, एस की इससे करी यानी कि अल्फा की से 2 2 जा 4, अब ऐसे इसकी इससे करी, इसकी कर दी इससे, यानी इसकी करी हमने, फिर इससे इससे अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो यार करके देख लेते हैं, कंफ्यूज हो फिर मैं भी। देखो अल्फा अल्फा 2 2 अल्फा अल्फा 2 2 अल्फा स्क्वायर 2 2 जा 4, ऐसे ही 2 अल्फा 4 अल्फा, ऐसे इसकी करी 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा, ऐसे ही 4 और अल्फा स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये क्या वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर +4 और 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर +4 और 4 अल्फा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, क्या ये अल्फा स्क्वायर +4 4 अल्फा अल्फा स्क्वायर +4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, हमें अल्फा क्यूब निकालना है इसका, अब इसका दोबारा निकाल लो, क्या था अल्फा 2 अल्फा ए क्यूब, क्या आएगा अल्फा इधर ही, अल्फा क्यूब, एक मिनट, अल्फा क्यूब +4 अल्फा, और ये क्या आ गया 8 अल्फा, अब इसके से करो 4 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर +8, रुको 4 अल्फा, हाँ यहाँ पे 8 अल्फा आना चाहिए ना, हाँ 8 अल्फा, और इस किससे करेंगे तो अल्फा क्यूब +4 अल्फा, ठीक है। अब इसका क्या रखा, डिटरमिनेंट हमें दे रखा है किसके बराबर, 27 के बराबर, तो 27 की, अब यानी इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते, क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा अल्फा क्यूब +4 अल्फा का होल स्क्वायर -8 8 64 का अल्फा स्क्वायर = 27, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab, यानी अल्फा 4 और 2 4 जा 8, ये है ना अल्फा 4 2 4 जा 8, हाँ, माइनस का 64 अल्फा स्क्वायर = 27, ठीक है। क्या आ गया अल्फा 6 प्लस, अब इसके अंदर इसको घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का ही बचेगा, पहले का 8 अल्फा 4, इसमें से इसको घटाएंगे
क्या बचा, 16 को हटाया इसमें से, क्या है 14, 6 8, 8 6 14 होते हैं ना, यहाँ से 5, 48 माइनस का 48 अल्फा स्क्वायर माइनस का 27, देखो इक्वल टू 0। अब इसका नाम कर क्या सकते हैं, इसका नाम अल्फा स्क्वायर को टी मान लो, अल्फा स्क्वायर को टी मान लो तो क्या होगा, एट अल्फा स्क्वायर टी, तो क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 48 अल्फा 480 और माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर निकालते क्या आएगा, रिटर्न ट्रायल से देखें, अगर 1 देखें 1 आ रही क्या 9, रुको रुको यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पर टी आना है ना, टी और यहाँ पे भी टी, देखो देखो इसको इतना लंबा नहीं खींचते, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं करके, मैं क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है वो, तो निकल तो जाना चाहिए उससे भी, लेकिन वो लंबा खींच रहा बहुत ज्यादा मैथड। देखो एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी भूल गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3। हम डायरेक्ट से डिटरमिनेंट निकाल लेते, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अभी इसकी डिटरमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू धरी -4, कितना आ गया 7 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √7। ठीक है, इतना लंबा खींच दिया, छोटा सा ही था और इतना लंबा खींच दिया तुमने। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड दी, देखिए फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस, डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, रो वाइज निकाल लेते हैं। देखो y प्लस के, अब ये क्या आएगा अपने माइनस, इसका एक रो और कॉलम छुपाओ, इसका क्या आएगा y प्लस के का होल क्यूब आएगा पूरा, क्या आएगा होल क्यूब, नहीं होल क्यूब क्यों आएगा, देखो क्या इसके ये आ गया y प्लस के, इसके मल्टीप्लाई क्या आएगा y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे यहां क्या आएगा माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई प्लस के माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा प्लस वाई यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के। ठीक है, इसे सॉल्व करते देखिए क्या आएगा डिटरमिनेंट इसका, y प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y के माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें रख रही हैं, इस y स्क्वायर से y स्क्वायर, इस y स्क्वायर से y स्क्वायर, इस y स्क्वायर से y स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या रहेगा अंदर k स्क्वायर प्लस ये, अब देखिए पहले y का मल्टीप्लाई कीजिए, y k स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर के, ऐसी 2k वो सॉरी k क्यूब प्लस 2y k स्क्वायर। अब ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा प्लस नहीं माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर के प्लस वाई के ठीक है, अब देख रहे कोई वैल्यू कट रही है कि नहीं, वाई के स्क्वायर है कहीं, वाई के स्क्वायर कहीं भी नहीं, तो उसे ऐसा कैसे लिखा
वाई के स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिखा, ठीक है, ऐसे रहने दिया। 2y² ए, इसमें से एक कटेगा, क्या बचा, प्लस का y² के, ठीक है। के क्यूब का कोई नहीं है, के क्यूब ऐसा कैसा उतार लिया। अब देखो 2y² प्लस 2y² प्लस y², ठीक है। चेक करो भाई, ये आ रहा है y² y, तो चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका आंसर इसका आंसर चेक करते हैं। के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर वाई। अब देखना इसमें वैल्यू से जुड़ रही हैं। देखिए एक बार, के क्यूब तो ऐसा कैसे ही रहा, उसको छेड़ना नहीं, कोई नहीं है। मतलब 2y² यानी 3y²। एक बार चेक करते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। y² प्लस k² प्लस 2yk माइनस y², y² से y² बचा, k² बचा और बचा सिर्फ 2yk। पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई की, k²y 2y²k, ठीक है। यहाँ पे देखा y² प्लस y के माइनस y² से y² क्या बचा, माइनस का y²k। कहाँ गया वो, ये कहाँ गया, रह गया शायद। रुको यहाँ से दोबारा करते हैं, शायद कोई वैल्यू रह गई। देखो एक बार, कोई वैल्यू रह गई शायद कहीं। y किसके लिए क्या बचा, y² प्लस 2y² प्लस k³ प्लस 2k² y k² 2ky² k³ प्लस 2yk², ठीक है। अब ये तो इससे कटेगा, y² प्लस k, हाँ ठीक है, y² प्लस k² नहीं, y² प्लस k y माइनस y², ठीक है, माइनस का y²k। ऐसे यहां पर देखो y² माइनस का y² माइनस का yk। हाँ देखो यहां गलती हुई है शायद। यहां पर माइनस का y के आना है, यहां पर क्या आना है, माइनस का yk। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का y²k, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो k³ तो कुछ है भी नहीं उसके साथ में, तो k³ तो हमने ऐसा का ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब देखो y² 2y² क्या हो गया, 3y² प्लस 3y², ठीक है। अब देखो 2y, देखो माइनस का 2y² प्लस का 2y², ये इससे सारा कट गया, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या क्या कॉमन, इसमें से कॉमन आया k² कॉमन लिया तो k प्लस 3y, ठीक है। ये आंसर आ रहा है इसका, ये यार एक बार चेक करते हैं। 8वां k प्लस 3y, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, ये वाला। इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3 एंड डिटरमिनेंट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए हमें पता है कि 2a लिखा है ना वो,
2a ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हमें पता है कि चाहे ट्रांसपोज करें मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। दूसरी चीज, जब ये कांस्टेंट बाहर आता है तो किसके साथ वापस आता है? ऑर्डर के साथ। ऑर्डर क्या दे रखा है? 3, तो ऑर्डर क्या आएगा? 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दे रखा है? 5, और ये कितना जाएगा? 8। 8 पंजे 40, क्या है? 8 पंजे 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? देखिए, इफ A is a square skew symmetric matrix of order 3, the determinant of A। अब देखो पहले चेक करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके अंदर उसका वो उसी का ही बेसिकली जो मैट्रिक्स होती है वो अपने ही नेगेटिव ट्रांसपोज के क्या हो? बराबर हो। यानी कि अगर मैं एक बार ऐसे एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, जैसे A11 A22 A33, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का या प्लस का A21, माइनस का या प्लस का A31, माइनस का या प्लस का A32, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? A23, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? A12, और यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस का A13। ठीक है, और ये भी पता होता है हमें क्या कि आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में नेगेटिवली इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर मैं 3 2 या 2 3 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ पे मैं 1 2 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट निकालने से भी हमें पता चल जाएगा क्या डिटर्मिनेंट आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते देखिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? A11 ऐसा कैसे ही रहा, क्या आ गया अंदर ब्रैकेट में? A22 A33 माइनस, लेकिन प्लस। अब क्यों? क्योंकि यहां पे साइन माइनस का है। A23 का होल स्क्वायर, A23 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस का A12, इसे छुपा लेते क्या बना? माइनस का A12 A33 माइनस A13 A23। ऐसे यहां पे क्या आएगा? माइनस का A13 माइनस का A12 और प्लस का हो जाएगा A23 माइनस का A22 और A13। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे इसे। देखो A11 क्या है? A22 A33 माइनस प्लस का A23 स्क्वायर। हाँ ठीक है, A12 लिखा प्लस सॉरी माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस का 1 2 और 3 3 माइनस का 1 2 और 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 माइनस का। ठीक है, माइनस का 1 3, ठीक है, 1 2 2 3 प्लस का माइनस का 1 3 2 2 1 3 2 2। हाँ ठीक है, देखिए अब सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट को, क्या आएगा? A11 A22 A33। ठीक है, इसका तो स्क्वायर ही है, तो क्या आएगा? प्लस का A11 A23 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का A12 का होल स्क्वायर, लेकिन प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है ना। क्या आएगा? होल स्क्वायर A33 प्लस A12 A13 A23। ऐसे ही माइनस का A13 A12 A23 माइनस का नहीं प्लस का A22 A13 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिएगा A13 A23, देखो 1 3 1 2 2 3 1 2 1 3 2 3, देखो ये और ये तो पूरा कट गया,
ठीक है, ये तो हमारा पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या बचता है देखो, 1 2 1 3। ठीक है ठीक है, इतना ही आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो तो डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर लेके थोड़ा, A22 A33। देखो एक बार, हाँ यहाँ से ये था ना, माइनस का A12 A13 A23 और ये लास्ट में प्लस का। ठीक है, हाँ सही है। देखिए आगे कैसे करना है ये। ठीक है, तो ऐसे स्क्यू सिमेट्री का क्या निकल रहा है, डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर हमें जैसे इतना लंबा तो नहीं निकालेंगे, अगर जैसे वैल्यूज गिवन हो तो हमें ऐसे निकालना पड़ सकता है शायद, अगर वैल्यूज गिवन हो क्वेश्चन बड़ा हो। लेकिन अगर ये कम मार्क्स का क्वेश्चन है तब कैसे करेंगे, देखो अगर हमें जैसे एलिमेंट्स नहीं दे रखे, इसमें भी एलिमेंट्स नहीं दे रखे, तो क्या करेंगे, इसका एक और तरीका हो सकता है। जैसे हमने क्या बोला कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए ये वाली मैट्रिक्स नहीं, ये मैट्रिक्स यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हमें क्या डिटरमिनेंट बताना है इसका, तो अगर हम डिटरमिनेंट करते हैं दोनों साइड तो आंसर तो ये भी आएगा, आंसर तो इससे ही आएगा, लेकिन ये होगा लॉन्ग मेथड। कब, जब एलिमेंट्स गिवन हो, एलिमेंट्स गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो माइनस का 1, अंदर मैंने -1 रखी क्योंकि माइनस साइन आ गया ना, ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें पता है कि चाहे ट्रांसपोज करो ना करो डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ट्रांसपोज का साइन हटा दिया। अब पता है ये कांस्टेंट बाहर कब आता है, अपनी उसके साथ ऑर्डर के साथ, ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो a इक्वल टू -1 डिटरमिनेंट ऑफ a। अब ये इधर आएगा तो 2 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। यानी कि इस डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, एक तरीके से इसे याद कर लो कि स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट क्या आता है, कहां गया, 0 ही आता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये लास्ट के 4 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर में क्या निकालना है, डेल मैक्स निकालना है, यानी कि डिटरमिनेंट निकाल के इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसका निकालते हैं। फिर अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये रो एक वैसे कॉलम वाइज निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, 1, ठीक है, इसकी रो देखो, इसकी रो इसकी कॉलम छुपाए, क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा। देखो 1 किससे करी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसी करी साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से करी a21 माइनस साइन के साथ आएगा। अब इसकी रो इसकी कॉलम छुपाई, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो हम डायरेक्ट कॉस थीटा लिख रहे हैं। इसको क्या आएगा a31 यानी पॉजिटिव है, 1 प्लस इसकी रो इसकी कॉलम फिर छुपाई, क्या बचा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस यानी कि माइनस साइन थीटा आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये कॉस थीटा ये साइन थीटा आपस में कट गए। ठीक है, अब देखो मुझे बेसिकली वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा की निकालनी है बेसिकली मुझे, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू हमें जो निकालनी है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के बेस पर निकालनी है, ये 1 से कोई लेना देना नहीं है। फिर डेल मैक्सिमम तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, रुकना एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू बोलिए ना,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, -1 भी देखिए, ये 1 भी घटेगा शायद, देखने को रुकना, चेक करो एक बार। एक मिनट, 1 माइनस, देखो कैसे खुलेगा, यहां 1 रखा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, -1, ये रह गया, ये रह गया ना। हमने इसको तो छुपा के इसकी कर दी, इसकी रह गई, तो यहां पर -1 आना था, -1, ठीक है। तो इस -1 से फिर ये -1 भी कट जाएगा, तो बचेगा कुछ नहीं यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू तो साइन की 1 है, कॉस की भी 1 है, लेकिन दोनों एक साथ कभी मैक्सिमम नहीं आ पाए कि भाई एक ऐसी वैल्यू डालो कि दोनों की 1 की 1 आ जाए, नहीं आएगी, एक की 0 आएगी, एक की 1 आएगी। तो इनका मिड सेक्शन ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ सके। तो क्या होगी, π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, डेल मैक्स, ऐसे लिख लो, डेल मैक्स इक्वल π/4, बेसिकली π/4 आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये दोनों π/4 पर 1/√2 और 1/√2 दे सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, वरना फिर आपस में बढ़ते और घटते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर भी डिटरमिनेंट निकालना है, उसके अंदर भी डिटरमिनेंट निकालना है। रुको रुको रुको, ये दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देगा, ये दोनों क्वेश्चन दोबारा लिख दिया मैंने। देखो निकालते हैं डिटरमिनेंट, क्या करना है, वही सेम चीज करेंगे, इस बार रो वाइज निकालते हैं, ठीक है। एक्स ऐसे कैसे रहा, इसी करी -x² -1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई x -1 थीटा, एक मिनट माइनस का आएगा, अगर ये माइनस का यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। कैसे, साइन थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा x, और इसकी से तो क्या आएगा, कॉस थीटा। इसको दोबारा लिख देते हैं, साइन थीटा थीटा तो क्या बचा x, और माइनस साइन में भी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहां पर लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन, हाँ ठीक है। अब देखो क्या बचा, कॉस थीटा, कॉस थीटा से छुपाया तो क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, वो सॉरी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे खोलो, -x³ माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर, नहीं माइनस थोड़ी ना प्लस आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गया। अब नोटिस करो, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा 1, तो यानी क्या है एक्स, यानी कि ये अकेला x इस -x से कटेगा, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी, -x³ आना चाहिए, वैसे तो क्या आना चाहिए, माइनस का x³,
मैं से क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन में करना क्या था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी इसके अंदर, और हमें इसका डिटरमिनेंट गिवन है, हमें इसका डिटरमिनेंट क्या है, गिवन है। इसका डिटरमिनेंट 8 दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 8। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, 8 दे रखा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, इसका डिटरमिनेंट फिर भी निकाल लिया, क्या क्या, एक्स क्यूब इक्वल टू -8, इसका एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, -2, एक्स की वैल्यू क्या निकली, -2, ठीक है, -2 इसकी वैल्यू निकली। एक क्वेश्चन अभी और रह गया है, इनको इसे मिटा देते पहले, फिर करता हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये प्रूव करना है, बेसिकली ये शो करना है कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इनवर्स ये आएगा, ठीक है। पहले ए ट्रांसपोज निकाला हमने, क्या आया, 1 1 माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, क्या है ए इनवर्स, 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इससे डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, कॉट एक्स, क्या आया, कॉट एक्स, एक मिनट, क्या डिटरमिनेंट निकाला ना, क्या आएगा, 1 माइनस प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स प्लस है ना, हाँ, तो कॉसेक वो tan आएगा ना, फिर तो वो सॉरी कॉट, हाँ कॉसेक आएगा, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स। चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। यहाँ पे भी एक मिनट सेक ही आएगा ना कि माइनस का आएगा, रुको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है ना, इसी कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, माइनस का आएगा, है ना, माइनस का आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या आ रहा है, माइनस का, ठीक है। ऐसे हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करते हैं, इसका पहले कोफैक्टर वो माइनर फैक्टर निकालेंगे, माइनर फैक्टर क्या होता है, इसके सामने वाला, तो ये 1 और 1 कॉट एक्स और कॉट एक्स, ऐसा कैसे ही रहा, बस क्या होगा, माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, कोफैक्टर निकालते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, साइन चेंज, तो यानी कि ये दोनों क्या हुए, सॉरी ये 1 1 है, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहा, ये ऑड होएगा, यानी कि ये प्लस का हुआ, a 2 1 यानी कि ये माइनस का हुआ, और ये 2 2 ये प्लस का हुआ, ठीक है। इतना निकलने के बाद क्या करता है, ट्रांसपोज, यानी कि इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी कि माइनस का कॉट एक्स और यहां पर प्लस का ही कॉट एक्स, ठीक है। एडजॉइंट ये निकल गया। अब क्या करना है, इसकी डिवाइड करनी है cos x स्क्वायर एक्स से, माइनस का, बस चेक कर लो माइनस ही है ना, इधर गलत हो जाएगा बीच में, कहाँ है, कहाँ गया, रुकिए एक मिनट, प्लस का ही आना है, प्लस का आएगा, मैं माइनस लगा, प्लस का ही था वो, प्लस का ही आएगा। देखो
इसके अंदर 1/cos x² से डिवाइड करना है इसे, 1/cot x माइनस cot x कर दो। इसी करी cos x² की ऊपर जाएगा। cos x² क्या होता है? साइंस देखो 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 देखो, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? नहीं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/cos x²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1/cos x²। हाँ सही लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो इधर आएगा sin²x, इधर भी sin²x। ठीक है, अब ये जब sin²x होगा, इसकी कॉट से होगी। कॉट क्या होता है? cos x बाय sin x। sin x से sin x हटा, क्या आ गया? sin x cos x, sin x cos x माइनस का, यहां पे भी sin x cos x प्लस का। ठीक है, ये क्या हमने क्या निकाल लिया? इनवर्स। अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? इससे। तो चलिए करते हैं फिर। देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, यानी कि पहले हमें A ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, उसके बाद A इनवर्स लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? A ट्रांसपोज sin²x sin x cos x माइनस का sin x cos x, यहां पर sin²x, और यहां पर क्या लिखेंगे? इसका ट्रांसपोज, यानी 1 cot x माइनस का, और यहां पर cot x 1, यही था इसका ट्रांसपोज। देखिए अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई करनी है। एक मिनट, मैंने अलग लिख दिया क्या? अरे यार, देखो देखो देखो, ध्यान देना, मैंने उल्टा लिख दिया गलती से। हमें A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई से करनी है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, ना कि इसकी इससे। ठीक है, ध्यान रखना, गलती कर दी। अब सुनो, पहले इसकी इससे यूं में करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 की sin²x से करी, ठीक है, माइनस cot x की इससे करी। cot x क्या होता है? cos x बाय sin x, तो ये क्या हो गया? cos²x माइनस का। ठीक है, अब एक मिनट, ये ऊपर आना था ना, ये यहां पर आएगा cos²x माइनस का। अब ऐसे ही, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर आएगा ना, इसके साथ आएगा ना cos²x। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इससे करेंगे, तो इसकी जब इससे होगी तो क्या कटेगा? cos बाय sin, sin फिर कट जाएगा, क्या से माइनस cos²x। cos²x हो गया माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे हुई, क्या हुआ? इसकी तो बे यार, एक गलती क्यों हुई आपको? देखो देखो देखो, इसकी इससे हो गई, अब इसकी जब इससे करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का sin x cos x, इसकी इससे हुई, और फिर इसकी इससे होगी ना
सही तो लिखा था। देखो इसकी जब इससे होगी तो क्या बचेगा, कॉस बाय साइन, साइन से साइन कटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का लेकिन क्या आएगा प्लस का, ठीक है। अब फिर इसकी इससे करी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। रुकना गलती हुई है कहीं, चलो अभी बाद में क्या करेंगे, पहले देखते हैं क्या आ रहा है इसका। अब इसकी इससे करेंगे, कॉट की इससे करी, कॉस बाय साइन, साइन से साइन कटा, ठीक है। कहते कॉस एक्स साइन एक्स बचा, साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसकी किससे करी, इससे, इसकी इससे हो गई, मतलब इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऐसे जब इसकी इससे करेंगे, कॉस बाय साइन होता है, साइन से साइन कटा तो माइनस का कॉस एक्स बचेगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स आ गया। इसकी इससे करी तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसी बन के फिर इससे करी क्या आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखते हैं, रुको कहाँ गलती हुई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गलती हुई थी, इस वाले की इससे करनी थी, यानी ये तो ऐसा वैसे ही रहा। इसकी जब इससे करेंगे तो क्या कॉस बाय साइन है तो साइन एक्स कॉस एक्स आना चाहिए था, माइनस का, हाँ सही आ गया, फिर सही है सही। यहाँ पे माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब एक बार लास्ट, अभी हमें क्या चाहिए था, ऊपर वाले में cos स्क्वायर एक्स पहले आता है, यानी कि इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले में क्या गलती हुई थी, इसकी इससे इस वाले से करनी थी, ठीक है। कॉट किससे करी, cos बाय साइन, साइन से साइन कटा तो cos स्क्वायर एक्स माइनस का, ठीक है। अब इस किससे करी, हाँ चलो है तो सही फिर भी यार, चलो एक बार देखते हैं फिर भी क्या आंसर आ रहा है इसका। माइनस का साइन इससे कॉमन लूंगा मैं, ठीक है। इससे क्या किया कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर तो क्या आ गया cos 2x, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ गया sin 2x, ऐसे यहाँ पे क्या आ गया माइनस का sin 2x। इसमें क्या आएगा, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, एक मिनट है तो सही तो लिखा भाई, इसमें से माइनस का साइन कॉमन लोगे, हाँ आ जाएगा आ गया, वो गलती हो ऐसे पता ही नहीं चल रहा, हाँ सही है सही लिखा है। इसमें से माइनस का साइन जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे जब मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन तो लंबा इससे गया, पता ही नहीं आज इतनी गलतियां भी हो रही थी और समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो अगली वीडियो में एलपीपी पढ़ेंगे, वन शॉट इसका, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट खत्म हो चुका है, अगली वीडियो में मिलते हैं।